आप सबको मेरा नमस्कार। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री नारायण व्रत कथा की कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। हम श्री नारायण जी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक समय नेमिषारण्य 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसा कथा सुनने और हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र गाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सब ने सबके प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की रक्षा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे तथा बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित हो देखकर सोचा कि किस यत्न से करने से निश्चय ही उनके दुख को नाश हो सकेगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों को इस नारायण जी को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी को आपको नहीं पा सकी। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यह काम किसके लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। आपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया कराएं। तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए कुछ तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस व्रत करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों के दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर ये तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। विशेषकर कलिकाली में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।